वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिंधु घाटी सभ्यता। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो सारे क्वेश्चंस को लास्ट तक आप लोग जरूर देखें। आप कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं और आपको कौन से टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर चाहिए, कमेंट सेक्शन से जरूर बताएं। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। क्या आप लोग जानते हैं कि भारतवर्ष का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है? क्या आप लोग जानते हैं कि भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता ही है? सिंधु घाटी की सभ्यता में ईंटों का अलकरण किस स्थान से मिला है? 4 ऑप्शन हैं आप लोगों के पास। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कालीबंगा। क्या आप लोग जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी, जिसके बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? लोथल, रंगपुर, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हड़प्पा। क्या आप लोग जानते हैं हड़प्पा की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बनावली से, लोथल से, कालीबंगा से या फिर सुरकोटड़ा से? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुरकोटड़ा। क्या आप लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र त्रिभुजाकार था? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा, अणावली, रोपड़ या फिर लोथल? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगा। क्या आप लोग जानते हैं कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। क्या आप लोगों को मोहनजोदड़ो का अर्थ पता है? कमेंट सेक्शन से बताएं। राइट आंसर है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीक की सभ्यता। क्या आप लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई है? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस तरह का था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुई। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाल रंग। क्या आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा के लोगों ने मिट्टी के लाल रंग के बर्तन तो बनाए ही, लेकिन कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति भी हड़प्पा के लोग ही थे। सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंध। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो। कहाँ पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? 4 ऑप्शन हैं आप लोगों के पास। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, चहुंदड़ो। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? पूरा पाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग या फिर नवपाषाण युग? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन, शिकार, कृषि या फिर व्यापार? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, व्यापार। भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। बनावली, लोथल, कालीबंगा और रोपड़, ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लोथल गुजरात में स्थित है। 4 ऑप्शन आपके पास है, गेहूं, जौ, दालें और चावल। इनमें से कौन सी फसल है जिसका उत्पादन हड़प्पा कालीन लोग नहीं करते थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दालें।
क्या आप लोग जानते हैं मनुष्य ने सबसे पहले किसकी खेती की, गेहूं या फिर जौ? कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताएं। वैसे इसका राइट आंसर है जौ। सिंधु सभ्यता के लोग घर किससे बनाते थे? बांस से, पत्थर से, लकड़ी से या फिर ईंटों से? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईंटें। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? बालाकोट, कोट दीजी, सुरकोतड़ा या फिर लोथल? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोट दीजी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसे माना जाता है? सभागार, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार या फिर इनमें से कोई भी नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? 4 ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास। हड़प्पा सभ्यता, जिसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, इसकी खोज की दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता में जो मुहरें प्राप्त हुई हैं उनके ऊपर किस पशु का चित्र उत्कीर्ण था? बैल, हाथी, शेर या फिर घोड़ा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैल। दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग पशुपति देवता की पूजा करते थे। पशुपति यानी शिव। तो जो उनकी मोहरें थी उनके ऊपर बैल का चित्र बना हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? 4 ऑप्शंस हैं और राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीड पद्धति। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल या फिर रोपड़? सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोथल, और लोथल गुजरात में स्थित है। तांबा, सोना, चांदी या फिर लोहा, इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जिसे अभी तक हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त नहीं किया गया? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा। सिंधु घाटी की सभ्यता को हम लोग ताम्र युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर इनमें से कोई भी नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है और गुजरात भारतवर्ष का ही एक राज्य है। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह जो है वो लोथल में ही था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? हाथी, शेर, घोड़ा या फिर गाय? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेर। आप लोगों के लिए प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? कमेंट सेक्शन में बताएं। हड़प्पा कालीन समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो यहाँ पर कुछ एक ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? तो हमने पहले भी पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन, मातृदेवी की उपासना करते थे, बिल्कुल सत्य है। उनका समाज जो है वो स्त्रियों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता था। और लोहे से परिचित थे, लोहे से वो परिचित नहीं थे, तो राइट आंसर होगा बी। बाकी नगरों में नालियों की अच्छी व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य बहुत उन्नत था। ये दोनों ही ऑप्शंस ठीक हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? 1942, 1901, 1921 या फिर 1935? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1921। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बनावली, कुणाल, राखीगढ़ी या फिर दैमाबाद? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैमाबाद। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति यानी शिव भगवान की पूजा करते थे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थल स्थित है सतलज नदी के किनारे। क्या आप लोग जानते हैं सतलुज नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, सिंधु, चेनाब या फिर सतलुज? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेनाब। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में कुओं के अवशेष मिले हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी, इस बात का पता कहाँ से चलता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, धौलावीरा से। हड़प्पा कालीन मुद्राओं का निर्माण किससे हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेलखड़ी। क्या आप लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को बैंडोफेंड्रम लिपि भी कहते हैं और अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका? रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता स्थित है, कहां पर है? राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या सौराष्ट्र में? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सौराष्ट्र। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहां पर है? 4 ऑप्शंस आप लोगों के पास।
राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? 4 ऑप्शन हैं आप लोगों के पास। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी आद्य शिव। सिंधु घाटी के लोग पशुपति यानी शिव भगवान की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? खानाबदोश, जनजातीय, ग्रामीण या फिर शहरी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हड़प्पा सभ्यता एक विकसित शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे मातृशक्ति में, आत्मा और ब्रह्मा में, कर्म कांड में या फिर यज्ञ प्रणाली में? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए मातृशक्ति में। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी सिंधु घाटी की सभ्यता।